वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। आज हम शुरू करते हैं न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल के थ्री साइड को मेजर करना और उसके एंगल को मेजर करना ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री से आप पार्टीशन करके भी इसका अर्थ समझ सकते हैं। ट्री मीन्स होता है थ्री, ग्नो मीन्स होता है साइड, मेट्री मीन्स मेजर करना। तो इसके ट्रिग्नोमेट्री के अर्थ से निकलता है किसी भी ट्रायंगल के साइड को मेजर करना, इसके साथ साथ इसके एंगल को मेजर करना। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंगल। एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन of a given ray about its initial point. The original ray is called initial side and the final position of ray after rotation is called terminal side of the angle. The point of rotation is called vertex. यहाँ फिगर में आर एस जो है आपका ओरिजिनल रे है। अब ओरिजिनल रे को हम रिवॉल्व कराएंगे पोजीशन से, तो आफ्टर रोटेशन जो है एंगल का फॉर्मेशन होगा। ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड, इसको हम इनिशियल साइड कहेंगे। आफ्टर रोटेशन द पोजीशन ऑफ रे इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। ये जो साइड हो जाएगा आपका टर्मिनल साइड हो जाएगा। तो ये रहा एंगल को हम इस फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आर एस है और आर टी यह रोटेट कर रहा है। अब जो है एंगल का मेजरमेंट, एंगल कब प्लस होता है कब माइनस होता है, तो इसमें रोटेशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कब एंगल प्लस होगा कब एंगल माइनस होगा। इफ the rotation of ray is anti-clockwise, the angle be positive. If the rotation of ray clockwise, angle be negative. या ऐसे भी कह सकते हैं, if the direction of rotation is anti-clockwise, the angle is said to be positive, and if the direction of rotation is clockwise, then angle is negative. यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे mn रे है, mn रे है, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा यह प्लस बनता है। इसको हम पॉजिटिव थीटा से अगर एंगल को रिप्रेजेंट करें तो थीटा होगा। यदि यहीं पे mn रे, इस फिगर में हम इसको चेक कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन, जैसे यहाँ पे PQ रे है, इसका रोटेशन क्या है क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल क्या होगा निगेटिव होगा। तो कहीं भी एंगल को डिसाइड करने के लिए रोटेशन के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो ये रोटेशन एंगल जो है आपका माइनस होगा। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, तो इसको हम माइनस थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देयर आर टू सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। फर्स्ट जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेकेंड जो है सर्कुलर सिस्टम। अब हम सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को जानेंगे कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे दिया है, इन सेक्साजेसिमल सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो अब समझेंगे व्हाट इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को डिफाइन करने के लिए 1/316 पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। यानी 1, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, फिगर को यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन हो गया, इसको हम किसी भी सोर्स से 360 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका ईच पार्ट क्या होगा 1 डिग्री होगा। वैसे इस फिगर में यहाँ पे यानी 90 डिग्री के बीच 9 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी टोटल 36 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और 1 पार्ट की वैल्यू 10 डिग्री है। अब इस 10 डिग्री को हम अगर डिवाइड करें किसी सोर्स से
10 पार्ट में, तो उसका ईच पार्ट क्या हो जाएगा 1 डिग्री होगा। तो ये रहा सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेकेंड जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम में और भी इसमें मिनट सेकेंड में भी मेजर करते हैं। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू ये 90 डिग्री होता है, जो हम बहुत पहले से इसको जानते हैं। अच्छा, अब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। हम किसी भी 1 डिग्री को भी 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ईच पार्ट क्या होगा 1 मिनट होगा। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब 1 मिनट को अगर 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ईच पार्ट क्या होगा 1 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे डिग्री की या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो ऐसे हम इजीली इसको समझ सकते हैं कि किसी भी एंगल रिवोल्यूशन का 316 पार्ट 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मिनट होगा, 1 मिनट को 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे सेकेंड होगा। अब चलिए चलते हैं सर्कुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। इन हायर मैथमेटिक्स एंगल आर यूजुअली measured in circular system. In this system, the radian is considered as the unit of measurement of angle. सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करना है डिग्री में ना लिख करके अक्सर जो है हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं। अब जानेंगे कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. We denoted 1 radian by 1c। यहाँ पे रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1c, चूँकि यह सर्कुलर सिस्टम है तो c क्या शो करता है सर्कुलर सिस्टम। इसमें एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन को और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ ए यूनिट सर्किल भी रेडियस भी आर्क लेंथ भी 1 यूनिट, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब यहाँ पे जैसे इसको यहाँ पे एक सर्किल लिया गया है, यहाँ पे रेडियन मेजर किया जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब कि इसका रेडियस क्या हो 1 यूनिट हो। अगर आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट हो जाए तो जो सेंटर पर एंगल सबटेंडेड होगा वह 1 रेडियन होगा। तो यहाँ पर भी दिया गया है एक फिगर में। जैसे यहाँ पे एक सर्किल है, यहाँ पे देखिए 1 रेडियन बना है। 1 रेडियन यहाँ पे यूनिट सर्किल है, जितना इसका रेडियस है उतना ही उसका आर्क लेंथ है, तो वो क्या होगा 1 रेडियन होगा। अगर रेडियस है और उसके 2 टाइम्स आर्क लेंथ है तो 2 रेडियन हो जाएगा। अगर रेडियस यूनिट है और उसका 3 टाइम्स आर्क लेंथ है तो 3 रेडियन हो जाएगा। तो रेडियन को आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सर्किल में उसका आर्क और रेडियस इक्वल हो जाए तो वह 1 रेडियन होगा। अब रिलेशंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, कैसे रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम पहले समझ सकते हैं। वी नो दैट ए कंप्लीट सर्किल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर एन एंगल हुज मेजर इज 2 पाई रेडियन एज वेल एज 360 डिग्री। यानी 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री है। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। अब 1 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0.01746 रेडियन। अब ये कैसे मिलेगा कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए इसमें रिलेशन निकालने के लिए हम यूनिट सर्किल ले लेंगे। जैसे ऐसा यूनिट सर्किल, यह यूनिट सर्किल है तो इसका रेडियस हम r, तो इसका हम रेडियस r इक्वल टू 1 यूनिट सेंटीमीटर या जिस यूनिट में लिखना चाहें लिख सकते हैं। यही जो एंगल ये सबटेंडेड होता है वो थीटा है।
एंगल को हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा इक्वल टू आप पढ़े होंगे ये क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। आर्क अपान रेडियस। तो अब आर्क, यहाँ पे जो एंगल मेजर होता है आर्क अपान रेडियस, ये क्या होता है आपका, रेडियन में होता है। आप जनरली यह एक तरह से एक्सियम्स है कि सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। तो इसको हम आफ्टर वन रिवोल्यूशन एंगल एट द सेंटर कितना बनेगा, या थीटा 360 डिग्री बन जाएगा। सेंटर पे एंगल, जैसे इसको हम आफ्टर वन रिवोल्यूशन मूव कराएंगे, या टोटल एंगल 360 डिग्री बनेगा। अब आर्क की वैल्यू क्या होगी, आर्क आप जानते हैं कि आफ्टर वन रिवोल्यूशन का आर्क क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो इसका रेडियस 1 यूनिट है, तो यहाँ पे आर्क इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर अपान रेडियस। ये किस में आएगा, यह रेडियन में आएगा। और चूंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ से भी 2 पाई रेडियन बन जाए। आर की वैल्यू 1 है, इसको हम 2 पाई अपान 1 रेडियन लिख सकते हैं। यानी कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पाई रेडियन। तो एक रिलेशन बन गया कि पाई रेडियन इक्वल टू 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, अब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो इस फार्मूला को हम अधिक यूज करते हैं। जैसे 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपान 180, यह रेडियन हो जाएगा। अब इसके बेस से हम जैसे मान लीजिए जनरली 45 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। यहाँ से फार्मूला हमने चेंज करने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 इंटू पाई अपान 180, ये किस में हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई अपान 4, यह रेडियन हो जाएगा। तो हम 45 डिग्री इसको भी कह सकते हैं, या पाई अपान 4 रेडियन भी कह सकते हैं। तो यह फार्मूला अक्सर चेंज किया जाता है। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन हैं, जैसे हम डिग्री मिनट, इसको सेकेंड में भी हम रेडियन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको चेंज करना हो 45 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में चेंज करना हो, 45 डिग्री 30 मिनट को, इसको चेंज इनटू रेडियन। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पहले 30 मिनट को हम क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। तो अभी हमने पिछले फार्मूला में पढ़ा है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 30 मिनट इक्वल टू कितना होगा, हाफ डिग्री होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, क्योंकि 30 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री होगा। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45.5। चूँकि हाफ की वैल्यू क्या होती है, 0.5, इसको हम डिग्री, और इसको हम रेडियन में चेंज करना हो। अब इसमें क्या करेंगे, रेडियन में चेंज इन रेडियन, थीटा इक्वल टू, ये डिग्री में है, तो थीटा इक्वल टू इन रेडियन, थीटा इन रेडियन, ये कितना हो जाएगा 45.5 इंटू पाई अपान 180। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में चेंज हो गया, और इसको हम कैलकुलेट करके जो वैल्यू मिलेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम डिग्री को रेडियन में इत्यादि में चेंज करते हैं।